हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार गतिमान आईक्यू स्टडी चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको प्रत्येक कॉम्पिटिशन्स के लिए मैथ्स की क्लास और इस चैनल पर आपको साइंस की क्लास भी प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपको मैथ्स में हमारा परसेंटेज ख़त्म होने के बाद हमने स्टार्ट किया था। तो लास्ट वीडियो हमारा जो सभी इम्पोर्टेंट जो लाभ हानि के बारे में था, जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बताया था और समझाया था। और मैंने ऐसा कहा था कि इसके आगे हम अब क्वेश्चनों की ओर चलेंगे, जो प्रश्नों की ओर चलेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लाल रंग से लिखा आ रहा है आपके राइट साइड में मोबाइल के जस्ट थोड़ा सा नीचे, सब्सक्राइब, उसको दबाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकें। और यहाँ बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल नीचे से आपको पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको कि क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, आपको सब समझ में आएगा। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं हम इस पर, हैं। तो देखिए आप, यदि यदि क्रय मूल्य ₹X है, क्या बोला इसने कि यदि क्रय मूल्य ₹X है तथा लाभ बराबर, इसी में बराबर नहीं हटा देते हैं, क्वेश्चन टाइप में बना देता हूँ इसको। लाभ 20% हो, 20% हो। ये ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। यदि क्रय मूल्य ₹X है तथा लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब बिल्कुल बेसिक से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ ना, तो ये मेरे हिसाब से चल रहा हूँ मैं, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। मैंने पढ़ा दिया था पिछली वीडियो में कि आपको किसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे देगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत देगा और विक्रय मूल्य ज्ञात करने को कहेगा, तो कैसे ज्ञात करोगे। तो मैंने आपको कहा था, तो ये देखो, पहली चीज़ तो ये क्रय मूल्य ₹X, तो ये X तथा लाभ 20% हो, हैं। तो ये X पे लाभ 20% का हो रहा है, पर लाभ 20% का हो रहा है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या था भाई, क्या था? 100 प्लस या माइनस, है, ध्यान से देखना, प्रॉफिट या लॉस बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। यही सिखाया था आपको मैंने। सॉरी, यहाँ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया ना, तो हाँ क्रय मूल्य ही रहेगा। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं हम। तो देखिए, ये 100 तो अपनी जगह पे आ गया। अब लाभ है तो प्लस का लाभ कर देंगे 20, हैं, और बटे में ये वाला 100 आ जाएगा, और इंटू क्रय मूल्य कितना है? X है। हाई, अब इसको हम लिख देते हैं अपने हिसाब से। कैसे लिख देंगे? ये तो हो गया 120X बटा 100। ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य चाहो तो आप इसको काट सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, तो ये हो जाएगा 6/5X, है आंसर। तो इस तरीके से आप विक्रय मूल्य ज्ञात करोगे। तो आपको समझ में आया ये? तो अगर आप ये भी कह सकते हो कि X का 120%, X का 120%, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो? यहाँ से क्या बोल सकते हो? X, और ये गुणे का मतलब का, और ये तो 120 हो ही गया। और इस 100 को अगर मैं हटा दूंगा तो प्रतिशत लिख सकता हूँ क्या? तो X का 120% हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको समझने के हिसाब से। ऐसे तो विक्रय मूल्य ही निकल जाएगा आपका, ये विक्रय मूल्य निकल गया आपका। पर लैंग्वेज में आप बोल सकते हो ना इससे। ध्यान से देखो, समझो इसको वापस एक बार, ध्यान से देखना। यदि क्रय मूल्य ₹X तथा लाभ 20% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो X पर लाभ, X क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य X पर लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य निकलेगा 100 सूत्र से, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, है ना, और बटा 100 इंटू क्रय मूल्य। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन हमको लाभ दे रखा है, तो हम P की जगह, प्रॉफिट की जगह यहाँ 20 लिख देंगे। L से मतलब ही नहीं हमको। तो 100 प्लस 20 बटा 100 ये फॉर्मूले का, इंटू क्रय मूल्य की जगह X। तो इसी चीज़ को, ये X का गुणे का मतलब क्या होता है?
का मतलब गुणा होता है, ये मैंने आपको प्रतिशत में पढ़ा दिया है, जाके देख लेना। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो एक्स का, ये एक्स का, और ये 100 + 20 120, और इस 100 को मैं प्रतिशत लिख सकता हूँ ना, 1/100। इसको मैं क्या प्रतिशत नहीं लिख सकता हूँ क्या, प्रतिशत ही तो लिखूँगा ना मैं। एक जहाँ पे हम, आपको मैंने ये भी प्रतिशत में पढ़ा दिया ना कि जब 100 हटेगा तो प्रतिशत लग जाएगा, और प्रतिशत लगा रहेगा तो प्रतिशत को हटाने के लिए 100 कर देते हैं हम बटे में। तो ये 100 हटेगा तो x का 120% लिख सकता हूँ इसको ऐसे। तो ये तो मैंने एक चीज़ समझाया आपको कि आगे अगर आता है तो आप कन्फ्यूज मत होना कहीं। फिर विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया अपन ने, वही यहाँ पे मान रखी दिया है, 120x/100 हो गया, ये इसको काट दिया, 6/5x, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा, इसी के साथ एक चीज़ समझ लो कि अगर यहीं वो यूँ बोल देता कि यदि क्रय मूल्य ₹1 तथा हानि बराबर 20%, तब विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तब क्या होता, कुछ नहीं होता, ये हानि वाला निकाल देते हम हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हानि का मान रख देते हैं, या तो कैसे रखेंगे देखो, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होगा देखो सॉल्यूशन में, विक्रय मूल्य बराबर, अब ये 100 ऐसे कैसे ही, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यहाँ लॉस होता है, तो यहाँ पे हानि बोल रहा है, पहले ही बोल दिया इसने हानि, तो हम ये प्लस माइनस ना लिखते हुए सीधे क्या करते हैं, -20 कर देते हैं यहाँ, और बटे में 100 और इंटू एक्स। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, ये 100 में से 20 गया तो 80, 80/100 इंटू एक्स है। और आप ऐसा कह सकते हो ना इसको भी, जैसे इसको कहा था हमने कि एक्स का ये गुणे के लिए, और 100 - 20 तो 80, और ये 100 हटेगा तो परसेंट, बोल सकते हो आप इसको ऐसे। एक्स का 80% हानि हो रहा है, तो हानि 20% हो रहा है तो एक्स का 80%, लाभ 20% का हो रहा था तो एक्स का 100 पे 20% बढ़ गया था तो 120%। तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य क्या निकला, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो 4/5x निकला आपका विक्रय मूल्य, ये आंसर निकला। तो इस तरह से आप हानि की गणना करेंगे, इस तरह से आप हानि की गणना करेंगे। अगर हानि होगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अब स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब देखिए, पहले तो हमने किस चीज़ की गणना की थी, पहले हमने गणना की थी विक्रय मूल्य निकाला था, है जब लाभ हो रहा था और हानि हो रहा था, दोनों ही केसेस में। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे हम क्रय मूल्य, दोनों ही स्थितियों में, जब लाभ होगा, लाभ प्रतिशत होगा तब भी, और हानि प्रतिशत होगा तब भी। ये मैं एक एक निकाल के आपको सिखा रहा हूँ, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप ये नहीं कहोगे कि यार ये कैसे हो गया, जिससे आप और जगह पे कहते हो, है ना। क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के बीच में जब निकालूंगा लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे निकाला सर ने। अब आप समझ जाओगे कि कैसे निकाला था हमने उसको। तो देखिए, अब यहाँ चर्चा करते हैं हम जरा, हैं। यदि विक्रय मूल्य ₹100 हो, यदि विक्रय मूल्य ₹100 हो तो लाभ पर तथा लाभ प्रतिशत 20% हो तो क्रय मूल्य। तो सबसे पहले तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला तो बहुत ईजी है। क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो ऊपर 100 लिखते हैं, हमें याद ही रहेगा हमेशा ये, है ना। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि एक याद रखना, कंफ्यूज मत होना है, विक्रय मूल्य वाला याद रख लेना, जस्ट उसका उल्टा। और यहाँ पे क्या होगा, 100 और ये प्लस लाभ और ये माइनस हानि। अगर लाभ होगा तो प्लस लाभ करेंगे, हानि होगा तो माइनस हानि कर देंगे। इनटू क्या आ जाएगा, जब यहाँ क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया रहता है, ये दे रखा है। ये तो आपका हो गया सूत्र, हो गया आपका फॉर्मूला ये पक्का। अब इससे कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखो, ये तो रखा हमने 100 मान, क्रय मूल्य ये मान रख दिया हमने 100, और बटा देखना ये 100, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है 20% का लाभ, तो +20 कर दूंगा, है ना। अगर हानि कहता तो माइनस हानि करता, और इंटू क्या कर दूंगा मैं, विक्रय मूल्य कितना है x। अब x, अभी x लेके हम समझ रहे हैं, खाली x के गए 400 500 800 जो भी देना होगा देगा क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये 100/120 इंटू x कर सकता हूँ मैं ऐसे। तो ये हो गया। तो इससे हम
अब इस चीज़ को आप वैसे मत लिख देना जैसे अपन ने पहले लिखा था कि x का 120%। क्यों? क्योंकि अब ये हर में जा रही है मान। ये मान कहाँ जा रहा है? ये मान देखो 120 जो है आपका, ये हर में जा रहा है, अंश में तो 100 ही है ना। तो अब आप कैसे परसेंट लिख सकते हो? क्योंकि परसेंट तो जब लिखते हैं जब हम 100 को लगाएं या 100 को हटाएं। अगर 100 नीचे होता तो हम प्रतिशत लिख देते वापस पहले की तरह, लेकिन अभी तो 100 अंश में है तो आप प्रतिशत नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आप 100 तो यही है, तो इसको हटा कैसे दोगे आप? अगर ये 100 बटे में होता तो आप प्रतिशत लगाते इस 100 को हटा के, हैं। तो अभी आप वैसा नहीं कर सकते हो। तो ये आपका मान आ गया, इसको आप सोल्व कर दो। ये चीज़ समझाया मैंने आपको, नहीं तो आप बोलोगे सर वहाँ किया था यहाँ पे भी कर दो। तो 20 पंजे 100 और 20 छंग 120, तो ये आपका क्या बन गया? 5/6 x, जो क्या प्राप्त हुआ आपको? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। तो ये चीज़ आपके समझ में आई, मुझे ऐसा उम्मीद है, हैं। तो इसको देखो आप। आइए अब ये वाला देखते हैं कि यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये हो तथा हानि 20% हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्रय मूल्य ज्ञात कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है इसमें? क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट और यहाँ लॉस। पी का मतलब प्रॉफिट यानी लाभ, और एल का मतलब लॉस यानी हानि, ध्यान रखना, इनटू विक्रय मूल्य। अब देखना इसके अंदर क्या हो गया। अब यहाँ रख दूंगा ऊपर 100 का 100 ही, और नीचे रखूँगा 100, और क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हानि हो रही है 20% की, तो हानि यानी -20 है, इंटू विक्रय मूल्य कितना है? x। तो ये क्या हो जाएगा? 100/80, घटेगा ना 20 100 में से, तो 80 इंटू x। अब 20 से काट दो, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, तो ये क्या बन जाएगा? 5/4x, जो क्या प्राप्त हुआ? क्रय मूल्य, हैं। तो ये आपको ऐसा ज्ञात करना है। तो मैं हर तरीके से क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य भी ज्ञात करके बता दिया आपको, जब दिया था क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दिया हो क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। और फॉर्मूला बहुत ईजी है, अभी तक आपको टफ लगते होंगे, ये अब नहीं लगेंगे। बहुत ईजी फॉर्मूला है। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो चुपचाप, क्रय मूल्य तो दिया ही रहेगा उधर और लाभ या हानि दिया ही रहेगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ऊपर 100 लिखें प्लस या लाभ करें जो भी दे रखा है क्वेश्चन में, और बट्टे में 100 लिख के उधर इंटू क्रय मूल्य कर दें, उतना ही याद रखें बस। जब आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने को कहता है तो जस्ट पलट दें उसको। अब जब आप पलटेंगे तो आपको याद है 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे 100 प्लस या लाभ, प्लस 100 में प्लस या लाभ जो भी हानि या लाभ देगा प्रतिशत में। और आपको पता है कि जब आप विक्रय मूल्य याद कर रहे हो तो क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया ही है उसने, और जब आप क्रय मूल्य ज्ञात करोगे तब विक्रय मूल्य दिया ही रहेगा। तो इतना टफ नहीं है जितना आप समझते हो। आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखो स्टार्टिंग से हर वीडियो को, और वहाँ आपको मैं हर चीज़ ईजी बनाने का प्रयास किया है मैंने, और यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस सब्सक्राइब ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो कि ये चीज़ें हर व्यक्ति को मिले, हैं, और हर व्यक्ति इसको समझे। तो आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए ये 2 पॉइंट और देख लीजिए। तो इसके अंदर क्या होता है, इस लाभ हानि के प्रश्न में आपके इन एग्ज़ामों में ये 2 तरह से और क्वेश्चन आते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब अभी आपको कंडीशन लिखाई है मैंने कि क्या कंडीशन होता है और इसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए आपके क्वेश्चन आता है इस तरह से कि किन्हीं 2 वस्तुओं को निश्चित राशि, अब किसी भी 2 वस्तु को निश्चित राशि, वो 500 भी हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है और 2000 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। मैंने कोष्टक में इसलिए ओब्लिक लगा के लिखा है। तो किन्हीं दो वस्तुओं को निश्चित राशि 500, 1000, 2000 किसी से भी से, यानी इस निश्चित राशि से प्रत्येक को बेचा जाए। अब दोनों वस्तुओं को निश्चित राशि से बेच रहा वो, यानी ऐसा नहीं कह रहा मैं कि एक को 500 में बेचे और दूसरे को 1000 में, नहीं। उन दोनों वस्तुओं को समान राशि से बेचे और उन वस्तुओं पर समान प्रतिशत दर से, एक पर तो क्या हो, लाभ हो और दूसरे पर हानि हो, तब सदैव ऐसे प्रश्न में क्या होगी, हानि होगी। तब सदैव हानि होगी, इस बात को याद रखना आप। कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें समझना के अलावा याद भी रखना पड़ता है। अब आपने किसी वस्तु को, आपके पास 2 बाइक थी, 2 बाइक, दोनों बाइक को आपने बेचा
समान रेट पे 20-20 हज़ार में दोनों को बेचा, और समान रेट पे बेचने के बाद एक पर आपको हानि हो गई 10% की और दूसरे पर 10% का लाभ हुआ, तब उस कंडीशन की बात कर रहा है ये कि जैसे अगर मैं यूँ बोलूँ कि एक व्यक्ति अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 10,000 रुपये में बेचता है, इसी के आधार पर ये 10,000 रुपये यहाँ रख दूँ मैं, 10,000 में बेचता है, और उसके बाद एक पर क्या होता है, एक बेचता है तथा एक पर 10% का हानि होता है तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है दूसरे पर 10% का लाभ होता है, तो लेन देन में उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होगा कि ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि होती है, ऐसे प्रश्नों में सदैव हानि होती है, चूँकि क्या होता है, विक्रय मूल्य, थोड़ा सा लिख लो यहाँ पे, चूँकि ये 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे रहना है, तो इसका मतलब गणित में होता है चूँकि विक्रय मूल्य अस्तित्वहीन है, इसलिए क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बटा 100 मत करना, बटा 10 होता है यहाँ, और इसका लग जाता है स्क्वायर हैं, और ये हो गया आपका प्रतिशत। ये फॉर्मूला लगेगा आपके कि किन्हीं 2 वस्तुओं को निश्चित राशि में से प्रत्येक को बेचा जाए है, और एक पर समान दर से लाभ और दूसरे पर समान दर से ही हानि हो जाए, तो सदैव हानि होगी, क्योंकि विक्रय मूल्य का अस्तित्व नहीं रहेगा हैं। तो क्या होगा, ये हानि प्रतिशत होगा सदैव। तो इसको आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला रहेगा उसका कि हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। उभयनिष्ठ क्यों बोला हमने, कॉमन है ना वो, भाई समान दर से ही लाभ होएगा और समान दर से ही दूसरे पे हानि होगा, तो कॉमन हो गया ना, वो दोनों सेम ही है। तो इसके लिए हम सीधे ये लिखेंगे, तो हम इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, हानि प्रतिशत बराबर, यहाँ पर R लिख देता हूँ मैं इसको, है R बटा 10 का होल स्क्वायर परसेंटेज, ये लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने इसको लिख दिया, यहाँ शॉर्ट कर दिया इसको, ये याद भी रह जाएगा आपको। वो तो समझाने के पर्पज़ से मैंने उभयनिष्ठ वगैरह लिख दिया था लैंग्वेज में थोड़ा सा। तो ये आ रही है ना, प्रतिशत लाभ हो या हानि हो, तो ये आपके काम आएगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो याद काम आएंगे सब। दूसरा देखो आप, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है ना, अभी देखो ये दुकानदार बहुत ईमानदार है, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचेगा, ये मतलब 10 रुपये की लाएगा तो 10 में ही बेचेगा, बहुत तेज है ये, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। अब बाट में इसने कर दी त्रुटि, तो फायदा तो आएगा ही, तो उसका क्या है, करता है, तो क्या कंडीशन आएगी, तो ये लाभ ही होएगा। अगर ये 1 किलो की जगह 800 ग्राम तोल के दे रहा है, तो इसको लाभ ही हो रहा है, नुकसान थोड़ी हो रहा है, करता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, त्रुटि बराबर नहीं लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत होगा ना, इसको लाभ प्रतिशत बराबर, अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे हम, त्रुटि है, क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण बाट का उपयोग कर रहा है। अब त्रुटि तो ऊपर लिख दिया मैंने, और नीचे क्या लिखूंगा मैं, ध्यान देखना यहाँ पे, ये त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर रहा था, ये रहा, तो त्रुटि जो वो कर रहा है ना उसको ऊपर लिखेंगे अंश में, और फिर नीचे लिखेंगे सही मान, जो सही मान था, और माइनस फिर लिखेंगे त्रुटि, ये सही मान में से त्रुटि घटा देंगे हैं, और इंटू 100%, है ना। यह एक काम करो, इसको बाद में ही लगा लो तुम, ये ऐसे कर लो इसको, तो ये हो जाएगा आपके। तो क्या हो गया, यदि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचे परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करे, तो उसको सदैव लाभ होगा। यहाँ लिख देता हूँ यार ताकि आपको समझ में आए, सदैव लाभ होगा। इसलिए अब देखो यहाँ तो चूंकि बताया था, 2 बिंदु ऊपर हो तो चूंकि, और ये होता है इसलिए, इस तरह का
इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा सही मान माइनस त्रुटि इंटू 100%, इतना होगा उसको। जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें मान रखेंगे सीधे और क्वेश्चन सोल्व हो जाता है 2 मिनट में। क्वेश्चन बहुत आड़ा टेढ़ा दिखता है आपको, हैं, तो ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें आप इसका। तो देखिए, जैसा कि मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था आपके सामने, लाभ हानि, तो मैंने क्या देखा था इसके अंदर और आपको क्या बताया था कि मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया था, आपको बहुत आसान लगा हुआ शुरू में, और वहाँ से लाते लाते मैंने अभी जो लास्ट किया था फॉर्मूले का, है, त्रुटिपूर्ण बाट का, और किसी दो वस्तुओं को समान राशि पे बेचा जाए और समान दर से लाभ या हानि हो, तो उस स्थिति में लाभ होगा या हानि होगा, वहाँ तक मैं आपको लेके आया। अब यानी मेरा यही काम है कि मैं इसी तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको हर चीज़ आसान से कठिन की ओर ले चलूँ, तो आपको एहसास नहीं होगा कि क्वेश्चन कठिन है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ाना चालू करूँगा, इसलिए ध्यान से देखना और समझना। आता हो तो ज़्यादा खुश मत हो ना, है ना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा खुशी भी हमारे लिए घातक सिद्ध होती है कभी कभी, और हम क्या है ओवर कॉन्फिडेंस में इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो ये मैं फिर यहाँ से समझाऊंगा, तभी उन बच्चों के समझ में आएगा, उन भाइयों को समझ में आएगा जो मैथ से बहुत दूर हैं। इसलिए ध्यान से देखें आप, है, ध्यान से देखना। मोहन ने एक कलम 150 में ख़रीदा, 150 रुपये में क्या है खरीदा, और 160 रुपये में क्या है बेच दिया। तो लाभ या हानि बताओ। तो ध्यान देखना, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन, क्रय मूल्य कितना है, बराबर 150 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, बराबर 160 रुपये। अब यहाँ देखना तुम्हें कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी तुम कम में ख़रीद के लाए हो और ज़्यादा में जाके बेची आए हो। तो पहली स्थिति जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो ज़्यादा में बेचा तो लाभ हो गया आपको। तो क्या करेंगे हम, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है लाभ कितने का हुआ हमें, तो विक्रय मूल्य माइनस, पहले तो मैं ढंग से समझाता हूँ आपको। विक्रय मूल्य बड़ा है ना ये क्रय मूल्य से, ये लिखवाया था मैंने आपको। तो कितना विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य देखो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है, यही चीज़ बताता आ रहा हूँ मैं आपको। तो विक्रय मूल्य कितना है 160 और माइनस 150, तो बराबर कितना आएगा 10 रुपये आएगा, है। क्रय मूल्य का मान रख दिया, विक्रय मूल्य का मान रख दिया, तो लाभ कितना आया, लाभ आया आपके 10 रुपये। अब यही क्वेश्चन में आपको बोल रहा था कि लाभ या हानि ज्ञात करो, तो लाभ हो रहा था, हमने लाभ ज्ञात कर दिया। अब अगर वो आगे यूँ कह देता है कि लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकाल देंगे हम, ये भी ज्ञात करवाता तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम। तो देख लो, आपको बता रखा मैंने, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत निकलवा रहा है, इसलिए लाभ ऊपर आ जाएगा। और हमेशा ये दोनों प्रतिशत की बात करें, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो बताया क्रय मूल्य पर निकलेगा, तो ये क्रय मूल्य और इंटू 100 मान रख दो। लाभ कितने का 10 रुपये का, क्रय मूल्य कितना है 150 रुपये, और इंटू 100 कर दो। यहाँ 1 से 1 कट गया, 5 अब नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 और ये 5 तिया 15 है, तो 20/3 आ गया आपके। और 20/3 को क्या लिख सकते हो आप, भाग देते हैं अब, है ना। भाग दे लेते हैं, क्या करें अब। अपन ने सर आपने प्रतिशत पूरा पढ़ा दिया, हमें अच्छा लग रहा था, हमें समझ में भी सब आया, पर हमने सरसरी निगाहों से देख ली आपकी वीडियो, तो अब भाग देना पड़ेगा। अब याद तो हुआ नहीं हमको, है ना। तो मैं तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यहाँ 6 सही 2/3%, ये हो गया ये आंसर। 6 तिया 18, 2 20/3 आ गया। तो आप भाग दे के देख लेना, है ना। अगर आप पढ़ोगे ना मेरी वीडियो के साथ साथ, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, नहीं तो फिर ऐसे ही करूँगा मैं, तो देखो आपसे कहूँगा हर बार। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका लाभ प्रतिशत भी निकल गया है। तो ये उस कंडीशन का सवाल था जब आपको लाभ हो रहा था। अब ऐसा ही क्वेश्चन मैंने उधर दे दिया जिसमें एक हानि हो रही है, तो उसको भी देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2000 रुपये में एक साइकिल खरीदी 2000 में, और 1500 रुपये में उसको बेच दिया उसने। तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये, क्रय मूल्य बराबर 2000,
और विक्रय मूल्य कितना है, बराबर 1500 रुपये है। 1500 विक्रय मूल्य है। ये पैसे लिखते हैं ना अपन, जैसे 500 को ऐसे लिख देते हैं, ये आदत है थोड़ी सी लिखने की, तो इसको कोई एक मत समझ लेना। वो तिरछा डंडा इसलिए खींचा जाता है कि उसको लॉक कर देते हैं वहाँ पे, किसी भी राशि को लॉक करने का तरीका है वो लिखने का। तो 1500 रुपये हो गया वो, ठीक है। तो क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य हो गया। अब देखने से आपको पता लग रहा है कि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज़्यादा है, तो हानि हो रही है, विक्रय मूल्य बड़ा आ रहा है। तो पहले तो मैं लिख दूँ आपके लिए यहाँ पे, हानि बराबर क्रय मूल्य बड़ा होता है, ये ग्रेटर देन यानी बड़ा, ये बड़े के चिन्ह को इंग्लिश में ग्रेटर देन कहते हैं विक्रय मूल्य से, तो है ही बड़ा। तो फिर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये। तो घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 500 रुपये। अब ये 500 क्या हो गया, हानि। हानि कितने की हुई, 500। अब इसी में बोल देता है हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत तो हानि लिख देंगे, बटा ये क्रय मूल्य पे ज्ञात होता है सदैव, इंटू 100। अब हानि कितने की हुई थी, 500 रुपये की हुई थी। कितने पे हुई थी, 2000 रुपये पे हुई थी, 2000 क्रय मूल्य था, है ना। हानि कितनी हुई, हानि यहाँ 500 निकाल लिया ना हमने, ये 500 यहाँ रख दिया, और क्रय मूल्य है ये बट्टे में, क्योंकि आपको सूत्र लिखा रखा मैंने, तो ये क्रय मूल्य 2000 था, यहाँ रख दिया, और इंटू 100 कर देंगे हम। 1 2 1 2, 2 बिंदी से 2 बिंदी, एक ऊपर का और एक ये काट देंगे, तो ये आ गया आपके 50/2। और इसको जब हम काटेंगे तो ये 25% की हानि हो गई ना आपकी, ये हानि, ये आंसर। तो हानि प्रतिशत कितना आ गया आपके, हानि प्रतिशत आ गया 25% है। इस तरह से सोल्व हो जाएगा आपका हानि प्रतिशत। और वैसे भी अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो पता लग ही रहा है यहाँ पे कि 2000 रुपये यदि 100% है तो उसका 75% 1500 रुपये सीधे सीधे दिख रहा है। 50% अगर बोलता तो 2000 का 1000 होता। अब 500 रुपये सीधे सीधे 25% दिख रहा है। जब आप इस तरह से पारंगत हो जाओगे तो देखते ही आंसर लगा दोगे आप। हानि प्रतिशत तो पूछ सकता है सवाल में, हानि नहीं पूछेगा वो, हानि प्रतिशत तो पूछ सकता है, उसके लिए फिर ये सवाल ईजी नहीं रहेगा, फिर हो जाएगा सवाल टफ, क्योंकि आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आपको याद होना चाहिए। बहुत से लोगों को याद नहीं है ये फॉर्मूला। अब पढ़ाने के बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ ईजी है, नहीं तो हानि प्रतिशत डायरेक्ट आप अभी अपने बगल में किसी से पूछ लेना कि यार हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अगर वो नहीं पढ़ा होगा ना 2 महीने तक, तो वो भी नहीं बताएगा इसको। देख लेना, पूछ के ले लेना ट्रायल मेरे कहने पे किसी का, है ना, तो आपके समझ में आ जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन से अब हम टफ़ क्वेश्चन की ओर चलेंगे, आपका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, आपके सारा समझ में आएगा। और भाई इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आपको पूरा अधिकार है अपने मोबाइल के कमेंट सेक्शन में जाके हमें मैसेज करने का। आप करो, ईमानदारी से पढ़ो, मैं आपके समस्याओं को सोल्व करूँगा, स्टडी से रिलेटेड जो भी रहेगा। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बेहतर पढ़ाई करते रहें, ऐसी शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद, जय हिंद।